आगे क्या है, आगे हमारा जो है वो जैन दर्शन शुरू होता है। तो वैदिक दर्शन के बारे में जो है मैंने आपको हर एक तरह की जानकारी बता दी है। अगला जो हमारा दर्शन है वो है जैन दर्शन, और जैन दर्शन के बारे में हम बात करेंगे कि जैन दर्शन कब से लेकर कब तक शुरू हुआ, क्या इसने समाज को जो है वो क्या बोलते हैं संदेश दिया, और ये कैसे जो है वो आगे की तरफ बढ़ा। तो देखिए जैन दर्शन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। प्राचीन है मीन्स बहुत पुराना है। ठीक है दोस्तों, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें बढ़ेंगे। और प्राचीन होने के साथ साथ में देखिए आप कि जैन दर्शन के अंदर, इस दर्शन के विकास में तीर्थकरों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीर्थ करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें तीर्थकर बोला जाता है। और तीर्थकर में सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर किसी व्यक्ति का या किसी महापुरुष का आता है तो वो आता है दोस्तों महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी ने जो है वो क्या किया था, महावीर स्वामी, ध्यान दीजिए दोस्तों, महावीर स्वामी। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो जैन धर्म, यूं कह लीजिए कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म की स्थापना जो है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, और महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकर हुए। यानी कि इसका मीन्स क्या है दोस्तों, इसका मीन्स ये है कि जो महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें नंबर के तीर्थकर हुए। इनसे पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं, इनसे पहले 23 तीर्थकर और हो चुके हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आगे मेरी बात के ऊपर। जैन धर्म के बारे में हम और आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन महावीर स्वामी से रिलेट करता है कि महावीर स्वामी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्यों है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जो है वो जैन दर्शन को या जैन धर्म को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में क्या की है, योगदान दिया है। और जैन दर्शन की शिक्षाएं, कि जैन धर्म के अंदर कौन कौन सी शिक्षाएं दी हुई होती हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए पढ़ने लायक। तो प्रथम तीर्थकर, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वो उठते हैं कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनका नाम ऋषभदेव, या इनका एक और नाम आता है जिसका नाम है आदिनाथ। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का क्या नाम है, तो उनका नाम है भैया ऋषभदेव, या फिर उनका एक और नाम है वो क्या है, आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, फिर बीच में बहुत सारे तीर्थकर आए जो हमारे लिहाज से जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। और 23वें तीर्थकर के ऊपर हम चलते हैं। जो 23वें तीर्थकर थे इनका नाम क्या है, इनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, और अंतिम जो जैन तीर्थकर हैं हमारे 24वें नंबर के, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे ज़्यादा जो है वो क्या दिया, सबसे ज़्यादा जो है वो जैन दर्शन के अंदर योगदान दिया अपना, उनका नाम है क्या, महावीर स्वामी जी। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि महावीर स्वामी कौन, जैन धर्म के स्थापनकर्ता, जैन धर्म के स्थापनाकर्ता। ठीक है ना दोस्तों, कि स्थापना जो है वो किसने की थी, तो महावीर स्वामी ने इनकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे और क्या है, तो देखिए महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो कौन थे। तो देखिए ध्यान से, विजय, आगे देखें राग और द्वेष, लोभ और क्रोध, ये चारों चीज़ों के बारे में जो है वो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं में बताया है। क्या, कि अगर आपका किसी से राग है, राग का मतलब किसी के साथ में आपका संबंध बढ़िया है या खराब है, जैसे भी हो संबंध, द्वेष किसी से दुर्भावना है, लोभ अगर किसी चीज़ का लोभ है, और क्रोध है आपके मन में, अगर आपके मन में गुस्सा भरा हुआ है तो जीवन में जो है वो आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको विजेता बनना है, तो राग, द्वेष, लोभ और मोह, इन 4 बुराइयों को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए इन्हें त्यागना पड़ेगा। अगर इन 4 चीज़ों को, 4 बुराइयों को त्याग देते हैं आप, तो आप जीवन में आगे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो महावीर स्वामी के अनुसार विजय क्या है, तो महावीर स्वामी के अनुसार विजय है क्या, कि पहला राग को छोड़ देना, राग के बाद में द्वेष को छोड़ देना, तीसरा क्या था हमारा, के लोभ को छोड़ देना। लोभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोभ का मतलब होता है लालच, तृष्णा, इनको छोड़ देना।
और चौथा क्या था दोस्तों? तो चौथा है क्रोध, कि इंसान को जो है वो क्रोध छोड़ देना चाहिए। क्रोध जो होता है वो इंसान की मति को भ्रष्ट कर देता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर। देखिए महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम जो है वो बात करेंगे दोस्तों, कि देखिए महावीर स्वामी का जीवन जो है वो कैसा रहा। तो देखिए मेरे साथ में जुड़िए। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से हमेशा प्रश्न जो है वो उड़ते हैं कि महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में जो है वो पर्सनल नॉलेज होना भी तो ज़रूरी है ना हमें, कि महावीर स्वामी थे कौन। तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्धमान के अलावा हमारे पास में और कौन कौन सी चीज़ें हैं याद करने वाली। देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडलवन। कहाँ पर हुआ दोस्तों? कुंडलवन में। तो ये भी एक ज़रूरी स्थान है कि इनका जो जन्म स्थान था दोस्तों, जन्म स्थान, ठीक है, वो क्या है? तो वो है कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, अगर आपसे ये कोई पूछा जाए कि बताइए भैया कुंडलवन जो है या कुंडल ग्राम जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये लुम्बिनी के अंदर पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी के कुंडल ग्राम या कुंडल वन के अंदर जो है वो हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला, और त्रिशाला जी थी कौन? तो लिच्छवी कुल के चेटक की बहन। मतलब पिता और माँ जो हैं वो राजा महाराजाओं की फैमिली से थे। अब एक व्यक्ति या एक महापुरुष जो राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें, ये मोह माया छोड़कर और फिर संसार को जो है वो एक नया मार्ग दिखाने जाता है, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनका विवाह जो है वो यशोदा के साथ में हुआ था। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है जिसे मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक नाम होता है यशोदा, एक नाम होता है, वैसे तो कृष्ण जी की माँ का नाम भी जो था, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, जन्म देने वाली जो माँ थी उनका नाम तो देवकी था। कृष्ण जी की जो माता जी थी उनका नाम था यशोदा। और देखिए यशोदा और एक नाम जो आता है वो आता है यशोधरा। तो दोनों ही के ऊपर जो है वो क्लियर रख लीजिएगा। यशोदा किनकी वाइफ है? यशोदा जो है वो महावीर स्वामी, किनकी? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। और यशोधरा किनकी पत्नी का नाम था? महात्मा बुद्ध। किनकी पत्नी का नाम दोस्तों? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा आप क्लियर रखिएगा दोस्तों, कि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। विवाह जो है वो यशोदा के साथ में हुआ। अब देखिए महावीर स्वामी के कुछ अन्य नाम भी हैं जिन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। कौन कौन से? पहला नाम जो है वो है केल्विन, दूसरा नाम जो है वो है जीन। जीन का मतलब होता है जीतने वाला, यानी कि जिसने जो है अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर ली है। अहर्त, अहर्त का मतलब होता है योग्य इंसान, वह इंसान जिसमें हर तरह की योग्यता भरी हुई हो। और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, पूरी तरह से वो क्या हो? वो पूरी तरह से बंधनों से मुक्त होना चाहिए इंसान दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे और क्या जानकारी लिखी हुई है जैन धर्म के बारे में। तो देखिए माता पिता की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, माता पिता की जो है वो इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में जो है वो क्या हुआ? तो मृत्यु के बाद में जो है वो ये गए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न निकलता है दोस्तों कि इनके बड़े भाई का नाम, महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था दोस्तों? तो नंदीवर्धन। क्या नाम था दोस्तों? नंदीवर्धन। याद रखेंगे आप मेरे साथ में कि इनके बड़े भाई का नाम जो था वो क्या था? नंदीवर्धन था। तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, बड़ा भाई था भाई, आज्ञा तो लेनी ही थी, गृह को त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, गृह को, गांव को जो है वो छोड़ दिया, अपने जो भी सांसारिक जीवन था उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में देखिए जंभीक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, साल के वृक्ष के नीचे, साल का वृक्ष, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी जो है वो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है कि कौन से पेड़ के नीचे जो है वो महावीर स्वामी को और कौन से पेड़ के नीचे जो है वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो साल का वृक्ष, ठीक है दोस्तों, साल का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे जो है वो किसको प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को।
महावीर स्वामी जी को जो है वो सत्य का ज्ञान कहाँ हुआ, तो साल के वृक्ष के नीचे जो है यहाँ पर इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन सी नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान, जिसे क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। तो इसका भी अर्थ जो है वो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये भी जो है वो आप लोग मेरी तरफ से देख लीजिए। सर्वोच्च ज्ञान जीवन में जैन दर्शन के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों कैवल्य। क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। और इसी शब्द से जो है वो एक और शब्द बना है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसको बोला गया केवलीन, यानी कि जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे केवलीन कहा जाता है, और जो सर्वोच्च ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें कि महावीर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वे 8 महीने तक भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के 4 महीने किसी एक स्थान पर चतुर्मास करते थे। यानी कि 4 महीने जब बरसात का मौसम होता था तो ये कहीं पर भी जो है वो यात्रा नहीं करते थे, और बाकी के 8 महीने जो है ये अलग अलग जगहों पर यात्रा करते थे और जाकर लोगों को अपने जैन धर्म या जैन धर्म से संबंधित जितने भी नियम और कायदे जो हैं उन सभी के बारे में बताते थे, जिससे कि लोगों का कल्याण होता था। दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, राजगृह के पास में पावापुरी, ध्यान रखिएगा, निर्वाण स्थान इनका। जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में, कहाँ पर दोस्तों, जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में। वापस से लिख देता हूं, देखिए जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में, ठीक है। और मृत्यु तो नहीं कह सकते, निर्वाण कह सकते हैं, निर्वाण या मोक्ष कह सकते हैं। निर्वाण जो है वो इनका हुआ पावापुरी के अंदर, ठीक है ना। तो पावापुरी के अंदर जो है वो इनका निर्वाण हुआ, और ये जगह जो है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये बिहार के अंदर स्थित है। तो जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में और निर्वाण जो है वो पावापुरी बिहार के अंदर हुआ था। दोस्तों इनका जानकारी को आगे बढ़ाऊंगा मैं। देखिए